अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माज़ आफ्ताब फ्रॉम इजी अप्रोच और ये हमारी पहली वीडियो है फ्लटर वीडियो सीरीज़ की और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। उसकी वजह ये है कि पिछले 2 साल से फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कर रहा हूं और डिफरेंट इंटरनेशनल टीम्स के साथ काम किया है, डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा लर्निंग हो चुकी है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आपसे अपनी लर्निंग शेयर करूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी अपने आप को प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग कर सकें और इसको ऐप डेवलपमेंट को अपना प्रोफेशन बना सकें और उससे अपने आप को फाइनेंशियली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली फ़्लटर है क्या चीज़। और इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली फ़्लटर के इंट्रोडक्शन और हम इसको क्यों सीख रहे हैं, इसमें क्या ख़ास बात है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फ्लटर जो है वो एक गूगल का फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं और वो भी सिर्फ सिंगल कोड बेस के साथ। तो आई होप ये चीज़ थोड़ी सी इस टाइम आपको मुश्किल लगेगी समझने में, तो इसलिए हम इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन से क्या मुराद है और ये सिंगल कोड बेस क्या है और बेसिकली फ्रेमवर्क क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फ्रेमवर्क से क्या मुराद है। तो बेसिकली फ्रेमवर्क से मुराद कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, प्री डिफाइंड फंक्शंस और प्री डिफाइंड क्लासेस है। बेसिकली होता ये, अगर मैं इसको आसान करके समझाऊं, तो जो भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लाइक इन द केस ऑफ फ्लटर, ऑब्वियसली वो गूगल प्रोवाइड कर रहा है। तो गूगल कुछ खास कोड, कुछ खास फंक्शंस और कुछ खास लाइब्रेरीज ऑलरेडी कोड करके एक जगह पे रख देता है और उस एक जगह को हम, उस होल चीज़ को हम फ्रेमवर्क कह रहे होते हैं। और उन सारी चीज़ों को यूज़ करके, यानी उन सारे फंक्शंस जो कि गूगल वालों ने लिखे हैं, वो सारी लाइब्रेरीज़ जो कि गूगल वालों ने लिखी हैं, वो सारे क्लासेस या वो सारी चीज़ें जो कि उस फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं, उन सब को यूज़ करके हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो बेसिकली फ्रेमवर्क से मुराद ये है। अब ये देखते हैं कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन से क्या मुराद है। तो बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म से मुराद है कि एक ऐसी एप्लीकेशन, बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन से मुराद है एक ऐसी एप्लीकेशन जो किसी ख़ास प्लेटफ़ॉर्म पे ना चलती हो, बल्कि वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे चलने के लिए कैपेबल हो। तो वो सारी एप्लीकेशन जो एक से ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म पे चल सकती हैं, उस एप्लीकेशन को हम क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशन कहते हैं। और ये सिंगल कोड बेस का लिंक जो है वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशन के साथ ही अगर हम करें तो फिर हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया, कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे चलने की कैपेबल हो। और सिंगल कोड बेस से मुराद ये है कि उन एप्लीकेशंस का जो कि डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे चल रही हैं, उनका कोड सिर्फ़ एक है। तो आपके पास 2 डिफरेंट कोड नहीं हैं, 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस नहीं हैं जो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे चल रही हैं, बल्कि क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे चल रही है विद अ सिंगल कोड बेस और उनका कोड सिर्फ़ एक है। तो बेसिकली अब अगर हम इन सारी चीज़ों को सम करें, तो हम ये देखते हैं कि फ्लटर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए हम ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चल सकती है और उसका कोड सिर्फ एक होगा, यानी उसको हमें सिर्फ एक दफ़ा कोड करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। डेफिनेटली जब भी कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, और क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो दौर चल रहा है वो कमर्शलिज्म का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। हर बंदा जो है वो, आप छोटी सी छोटी जगह पे चले जाओ जो कारोबार कर रहा है, तो उसके पास जो होगा वो एक सेटअप होगा जिसके अंदर उसकी वेबसाइट, उसकी एप्लीकेशंस। तो ये काफ़ी आम चीज़ है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है या रन कर रहा होता है, तो वो चाहता है कि वो अपने आप को दुनिया में मनवाए और वो अपने आप को टेक्नोलॉजी पे लेके आए ताकि लोग उसको देख सकें। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में ना रहे। तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि उसके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन हो, एक वेब एप्लीकेशन हो, और मोबाइल एप्लीकेशन में भी ऐसी एप्लीकेशन हो, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे यूज़र्स आईओएस के होते हैं और बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो एंड्रॉयड के होते हैं। तो आइडियली आइडियली वो चाहेगा कि उसकी एप्लीकेशन हर कोई एक्सेस कर सके। वो कंप्यूटर पे भी एक्सेस हो सके, वो एंड्रॉयड पे भी एक्सेस हो सके और वो आईओएस पे भी हो सके। लेकिन मसला ये है कि अगर वो 3-3 डिफरेंट एप्लीकेशंस बनवाता है, क्योंकि आपको पता है वेबसाइट अगर बनवानी है तो उसके लिए एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट और डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि उसको करनी पड़ेंगी, यानी जो भी डेवलप कर रहा है। तो उस बंदे को, डेवलपर को, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब एंड्रॉयड अगर कर रहा है तो उसको कॉटलिन या जावा आनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई आईओएस कर रहा है तो उसको ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट
आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर मैं बिज़नेस करता हूँ और मुझे एप्लीकेशंस चाहिए, तो मुझे आइडियली तीनों पे चाहिए होगी। और अगर मैं तीनों पे बनवाता हूँ, तो क्योंकि मुझे 3 डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे, 3 डिफरेंट टीम्स हायर करनी पड़ेंगी जस्ट टू गेट माय वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डन, ताकि मेरी मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट बन सके। अब ऑब्वियसली जब मैं 3 डिफरेंट टीम्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा जो है रिसोर्स कंज़्यूम कर रहा हूँ, और ज़ाहिर है वो अपनी सर्विसेज के चार्जेस भी लेंगे। तो मैं 3 डिफरेंट टीम्स को जो है वो चार्ज बेसिकली पे कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन को बनवाने के लिए, जो कि अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा मेरे लिए कॉस्ट पड़ जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस होंगी, तो ज़ाहिर है अगर एक एप्लीकेशन में कोई फ़ीचर ऐड होता है, तो ऑब्वियसली मुझे वो लाइक वेब पे अगर मैंने कोई एक फ़ीचर ऐड किया है, तो ऑब्वियसली मुझे वो एंड्रॉयड पे भी ऐड करना पड़ेगा और वो मुझे आईओएस पे भी करना पड़ेगा। तो मुझे 3 टीम्स के साथ दोबारा इंटरेक्शन करना पड़ेगा और उनको ये रिक्वायरमेंट देनी होगी कि यार क्योंकि वेब पे हुआ है ऐड एक नया फ़ीचर, तो एंड्रॉयड वाली टीम से कहूँगा कि आपको भी ये चीज़ ऐड करनी है, और आईओएस वाली टीम से कहूँगा कि आपको भी ये चीज़ ऐड करनी है। तो क्योंकि नए डिफरेंट फीचर्स ऐड हो रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैनेज करना थोड़ा-सा मसला हो गया कि एक चीज़ में अगर फ़र्क आ रहा है, तो आपने दोनों चीज़ों को मैनेज करना है उसके साथ। दूसरी बात है, कॉस्ट का बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि आप 3 डिफरेंट टीम्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, 3 डिफरेंट रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो फ्लटर इस चीज़ को आसान कर देता है। फ्लटर पे आप जो एप्लीकेशन बनाते हो, उसका कोड सिर्फ़ एक होता है। तो एक कोड है और वो तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स पे चलता है। वो आईओएस पे भी चलता है, वो एंड्रॉयड पे भी चलता है और वो वेब पे भी चलता है। तो ऑब्वियसली आप सिर्फ़ एक टीम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप सिर्फ़ एक यू रिसोर्स यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका जो बजट होगा, वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी बात है कि कोड मैनेज करना आसान हो जाएगा। अगर एक फ़ीचर कोई नया फ़ीचर आ रहा है, तो आपने सिर्फ़ एक कोड में एडिट करना है, उस नए फ़ीचर को ऐड करना है और वो तीनों पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई है कि हमें जो है वो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, बजट हमारे कंट्रोल में है। दूसरी बात है कोड आसानी से मैनेज हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लटर यूज़ करके हम कंपैरेटिवली लो कॉस्ट एप्लीकेशंस बना सकते हैं और वो ईज़ी टू मैनेज होंगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक कोड बेस है। उसके अलावा फ्लटर यूज़ करने के और बहुत से फ़ायदे हैं, तो उनमें जो है वो ये है कि फ़ास्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है फ्लटर का, और बहुत आसान है सीखने के लिए। फास्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इस तरीके से है कि अगर आप, क्योंकि हम आगे इसको देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। अगर हम नेटिव पे यानी एंड्रॉयड पे या आईओएस पे या डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे अगर हम डेवलपमेंट करते हैं, तो उसमें अगर हमने एक फ़ीचर बनाना है, तो सपोज़ अगर उसमें 10 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, तो फ्लटर में इतना आसान कर दिया है और इतना सिंपल कर दिया है कि वही चीज़ आपको 4 से 3 लाइनों में आपको वो काम हो जाएगा। तो डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट टेक्नोलॉजी से। दूसरी बात ये है कि फ्लटर सीखना बहुत आसान है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज डार्ट है जो कि फ्लटर यूज़ करता है, और डार्ट बहुत सिंपल लैंग्वेज है। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट पे काम किया है या जावा पे किया है, तो बेसिकली अगर आप जब देखेंगे सिंटैक्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान है और वो काफ़ी फ़ेमिलियर है जावास्क्रिप्ट और जावा से। और दूसरी बात ये है कि एप्लीकेशन के अंदर ऑब्वियसली एक पार्ट यूआई का होता है और एक पार्ट फंक्शनैलिटी का होता है कि जो उस यूआई को फंक्शनल करती है। और नॉर्मली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में होता ये है कि यूआई के लिए एक अलग लैंग्वेज होती है। अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, तो एंड्रॉयड की यूआई के लिए एक एक्सएमएल लैंग्वेज होती है, और डिफरेंट और जो फंक्शन होता है, फंक्शनल करना होता है उस यूआई को, उसके लिए अदर लैंग्वेज होती है, जो कि एंड्रॉयड में जावा या कॉटलैन है। लेकिन हम डार्ट के केस में ऐसा देखते हैं, फ्लटर के केस में सॉरी ऐसा देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक लैंग्वेज है। भले आपने यूआई बनानी हो, भले उसकी आपने स्टाइलिंग करनी हो, या आपने उसको फंक्शनल करना है, तो वो सिर्फ आपको एक लैंग्वेज सीखनी है फ्लटर सीखने के लिए। इसलिए फ्लटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है सीखने के लिए। एक और चीज़ ये है कि फ्लटर हम क्यों सीख रहे हैं, जबकि हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना के देते हैं, जैसे कि रिएक्ट नेटिव, अगर आपने नाम सुना होगा। तो रिएक्ट नेटिव पे भी हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक आयोनिक है और ज़ैमरीन है, जिस पे हम लोग जिसको हम यूज़ करके हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मैं शॉर्ट रखूँ और बहुत एक समरी बताऊँ, तो फ्लटर की इन सब के कंपैरिजन में जो परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है।
और उसकी जो फ़ील है, उससे जो आप एप्लीकेशन बनाते हैं, उसकी जो फ़ील आती है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ होती है नेटिव के। तो जो बंदा अपने मोबाइल पे या अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, अपनी मोबाइल पे हो गया या अपनी वेब पे, अगर वो फ्लटर की एप्लीकेशन खोलता है, तो काफ़ी मुश्किल होगी उसके लिए ये आइडेंटिफ़ाई करना कि ये एप्लीकेशन जो है वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशन है और वो फ्लटर पे बनाई गई है। उसको बिल्कुल फ़ील नहीं आएगा, वो यही समझेगा कि ये एप्लीकेशन बनी ही मेरे मोबाइल के लिए है, बनी ही मेरे कंप्यूटर के लिए। तो ये भी एक फ़ायदा है फ्लटर यूज़ करने का। और फ्लटर में हम जो सीख रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि अभी मार्केट में फ्लटर की बहुत डिमांड है, फ्लटर के डेवलपर्स कम हैं और काम बहुत ज़्यादा है। अगर आप कभी आपको मौका मिले तो आप फ्रीलांस वेबसाइट्स पे लाइक अपवर्क हो गया या फाइवर हो गया या और कोई दूसरे जो आपको मालूम है, उस पे आप अगर सर्च करें कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन जो कि फ्लटर पे बनाने के काम हैं या जॉब्स हैं, तो वो आप देखेंगे कि वो डिफरेंट जो जॉब्स पोस्ट होती हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं और इनके बजट भी काफ़ी अच्छे हैं। और क्योंकि अभी फ्लटर को स्टेबल हुए हुए 2 से ढाई साल हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। तो इसलिए अभी डेवलपर्स जो हैं वो सारे सीख रहे हैं और कंपैरेटिवली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अभी डेवलपर्स कम हैं। तो आप जो है वो फ्लटर सीख के आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था हमारी पहली वीडियो से और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और जिसके लिए मैंने ये सीरीज़ बनाने का फ़ैसला किया। ऑलरेडी मैंने कुछ सीरीज़ स्टार्ट करी थी, लेकिन उस वक़्त जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो अब काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो गया, तो एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव जिसके अंदर हर चीज़ शामिल होगी, तो मैं इस तरह की एक सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोग इस सीरीज़ को फ़ॉलो करेंगे और ताकि आप अपने आप को प्रोफ़ेशनल ऐप डेवलपर बना सकें और आप फ्रीलांसिंग कर सकें या जॉब्स कर सकें। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल पे लोग आएँ और ऑब्वियसली फिर वो देखेंगे सीरीज़ तो खुशी होगी मेहनत करने का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फ़ॉलो करें मेरी इस सीरीज़ को और शेयर करें ये वीडियोज़ उनके साथ जो कि फ्लटर को सीखना चाहते हैं। शुक्रिया देखने का।